खुशबू महके घर संसार हमारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा ऋषि बैरागी तेरे ही गुण गाए ऋषि मुनि बैरागी तेरे ही गुण गाए ऋषि मुनि बैरागी तेरे ही गुण गाए ऋषि मुनि बैरागी तेरे ही गुण गाए भैया हरे कर लीला मती सबको करे सबका साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म तुम्हारा तुम्हारा हमारा तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा गुरुवर तेरा नाम है गुरुवर तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा गुरुवर तेरा नाम है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः एक बार फिर से मैं नमन करता हूँ। नमन मेरा स्वीकार हो। तो महादेव गुरु का चर्चा आप श्रवण कर हृदय में उतार लेंगे। उपस्थित तमाम धर्मावलंबी शिव शिष्या परिवार आप बड़े धर्म विचार से अपने अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं और महादेव गुरु का कृपा हो कि आप सारी बात को बुझ जाएं, सीख जाएं और बताने के लिए अथक प्रयास करें। दीदी साहब की ओर से 3 सूत्र मिला है, उसी में सारा संसार को बंद दिया है। पहला सूत्र गुरु से दया, अगर गुरु की दया हो जाए तो सब काम बन जाए। हमारे भैया जी बोल रहे थे कि सिस्टम से पेश में आवे दीदी तो महादेव गुरु आपका एक काम का हर्जना नहीं होने दे। जो काम उनसे कहें अवश्य वो करते हैं दीदी, और आकरण किसी को दंड भी नहीं देते हैं, दंड तो आप अपने से लेते हैं। आइए दीदी, दूसरा सूत्र का जो नाम है वो है चर्चा। क्या चर्चा है दीदी? आप मन में विचारण कीजिए, गुरु की दया हो जाए तो आपका चर्चा भी हो जाए। जिसके बाद नमन है, नमन आप कैसे करेंगे? वो भी गुरु की दया है। अगर गुरु की दया उतर ले आपके हृदय में तो आप नमन भी हो जाए आपका। अगर ये नमन हो जाए, चर्चा हो जाए, गुरु से दया हो जाए तो किसी काम का आवश्यकता दीदी और नहीं है। सब हो जाए उनके कृपा से तो कृपा हो जाए। आइए दीदी, हम लोग सबसे पहले भैया ने कहा था सिस्टम की ओर से शिव गुरु से दया अगर आप पा लेते हैं, इस काल का नाम है आदेशित। आप गुरु से कैसे दया पाए दूसरों को भी सिखलाइए। कैसे दया उतर गया आपके दिल में, वो अपने बहना से बतलाएं कि महादेव के ओर से हम दया पा लिए हैं। उस बहना को बतलाइए किसी सिस्टम से चलने से हम गुरु से दया पा लेंगे।
दीदी बहुत से हमारे गुरु भाई, गुरु से बहना बहुत सी है, सबके इस मंच पर आना है दीदी, इसलिए मैं अपने वाणी को इसी शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम शेष साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस पावन स्थल जो लछवाड़ जिला लछवाड़ में हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है। अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ और अपने गुरु का गप करने का मौका मिला है। भाई बहना, हम लोग को बहुत सौभाग्य है आज कि आज का दिन ही अपने गुरु को गप करने का मौका मिला है। इसलिए हम सभी गुरु भाई गुरु बहना समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा आप आए हैं अपने गुरु के काज में, तो हमारा आप शांति का दान दें, तभी मेरा आप आना यहाँ पर सार्थक होगा भाई बहना। इसलिए साहब क्या कहे हैं हमको और आपको, साहब दिए हैं 3 सूत्र, माध्यम यही 3 सूत्र है कि हमारा भूमि महादेव को गुरु अपना बनाए। इसलिए साहब बताए हैं कि पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब हमारा आप दया मांगना सीख जाएंगे भाई बहना, तब समझेंगे कि हमारा आप आए हैं किस लिए और यहाँ भीड़ लगी है किस लिए। इसलिए भाई बहना हमारा आप नहीं समझते हैं, इसलिए हल्ला करना शुरू कर देते हैं। हमारा आप जानते हैं, कहा जाता है शिष्य जब कैसे बनिएगा, हमारा महादेव को गुरु बनाए हैं तो महादेव के जैसा बनिए कि मेरे गुरु भोला है, तो उनके हमारा आप आए हैं चर्चा में तो उनके जैसे बनिए कि हमारा आप दिखना चाहिए कि हम भी महादेव का शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि हमारा आप आए हैं तो कोई भी गुरु भाई गुरु बहना बोल दे ये चर्चा करने वाला है, ये भजन करने वाला, यानी कि शिव का शिष्य नहीं कहलाएंगे हमारा आप। इसीलिए हमारा आप जो ही सुनते हैं शांति का दान दे भाई बहना। इसीलिए हमारा आप महागुरु महादेव को गुरु बनाए हैं, तो हम लोग को सौभाग्य होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे पास, कहा जाता है ना किसी का पास पैसा रहता है वो व्यक्ति गर्व करता है, और हमारे पास तो अगर कुछ भी नहीं है तब भी हम गर्व करेंगे कि मेरे गुरु शिव हैं, शिव के जैसा गुरु नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भाई बहना हम जो संसार चलाने वाला है वही महादेव को गुरु बनाए हैं। इसलिए हमारा जब गुरु बनाए हैं तब हमारा आप गर्व करें भाई बहना। हमारा आप जानते हैं कि महादेव के जैसा गुरु खोजने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और हमारा आप सौभाग्यशाली है भाई बहना कि महादेव के जैसे हमको आपको गुरु बन गए हैं। इसलिए साहब बताए हैं कि दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को बताना है, तो कैसे समझाइएगा? अगर सुनिएगा नहीं तो समझाइएगा कैसे भाई बहना। इसलिए साहब कहे हैं पहले सुनिए उसके बाद तब बताइए। कहा जाता है समझाते समझाते एक न एक दिन खुद समझ जाइएगा। इसीलिए 3 काम को करना मत भूले। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करिए। इसलिए कहा जाता है साहब का बानी है, जो खुद का काम करता है वही खुदा का काम करता है। इसीलिए साहब का ही बानी को याद रखे भाई बहना, तभी मेरा और आपका जीवन में ही शांति मिलेगा और हम आप गुरु के विषय में कुछ बात कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे, कुछ सुन पाएंगे, कुछ सुना पाएंगे। इसलिए 3 काम को करना मत भूले। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि ये 2 सूत्र करने से मेरा और आपका मन झुकता है, मेरा और आपका मन समझता है कि मेरे गुरु शिव हैं, तो उनके लिए मेरा और आपका काम कुछ करना चाहिए। हमारा जहाँ जाते हैं भीड़ में, साहब कहे हैं भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो कैसे जाइएगा? समझिएगा, मेरा और आपका भीड़ में आने से मन पकड़ता है कि देखिए भाई बहना चर्चा में जा रहे हैं तो हमको और आपको भी जाना चाहिए, और हमारा आप भी जाते हैं। हे भाई बहना, हमारा यही हम सबसे सभी भाई बहना से निवेदन करना चाहते हैं, जहाँ भी रहते हैं अपने गुरु के बारे में गप को जरूर करें, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे और मेरा साहब का संकल्प
पूरा होगा। हमारा आप करेंगे तब ना साहब को संकल्प पूरा होगा भाई बहना। यही 3 सूत्र करते रहे भाई बहना, समझाते रहे। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरुवाना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया लाल चौहान है, कुंदन कुमार है, राजकुमार बेलदरिया है, विपिन कुमार मानपुर है। महादेव आइए सुनते हैं भैया मनोज। दृश्य अदृश्य सभी सत्ताओं को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कदम बढ़ाया, अपना गुरु माना, और इसमें पहला सूत्र है दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहना कहेगी मैं शिष्या हूँ, गुरु भाई कहेंगे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह पहला सूत्र है। दया को जरा सा उल्टा दीजिए तो दो या कर दया, या का दो याद।